हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, है ना। और मैथ्स की तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग इस मैथ्स की दुनिया में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दुनिया में आगे बढ़ेंगे और आगे उस क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे, है ना। क्योंकि अब ज़्यादा दिन हमारे पास बचा नहीं, 6-7 दिन और बचा हुआ। 6-7 दिन में एकदम धुआंधार तरीके से गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इस बार टफ पूछने वाला है, तो टफ पूछने वाला है तो चाहे जहाँ से भी पूछे हम इतना मेहनत कर लेंगे कि कहीं से भी पूछे हम उसको आसानी से कर सकते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP। व्हाट AP? 213, 205, 197 डॉट 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 37। एक ये AP का एक टर्म्स है, एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस में आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है, ठीक है जी। आइए, मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए बेटा एक बात समझो अच्छे से। अगर देखो दो चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, कहीं यहाँ पे लिख दे, इधर यहाँ लिखते हैं, उधर बनाएंगे पहले। यहाँ देखो ध्यान से, अगर एन नंबर ऑफ टर्म, सीधा सीधी लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म। थोड़ा इसको इधर मिटा के करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो चाहिए स्पेस। देखो, अगर हमको मिलेगा बाबू नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, बेटा देखो ध्यान से, तो ऐसे में अगर मिडिल टर्म फाइंड करना है तो क्या होगा, सीधा सीधा n/2 जो नंबर ऑफ टर्म रहेगा उतना को डिवाइड कर दीजिएगा, वो आपका उसका हो जाएगा क्या, मिडिल टर्म। इससे क्या निकाल पाएंगे हम, मिडिल टर्म। चले, कोई बात नहीं, मिडिल टर्म का ये तो हुआ पहला। दूसरा बेटा, मान लो कि अगर नंबर ऑफ जो टर्म्स आया, नंबर n का वैल्यू, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, अगर तुमको ऑड दिखेगा तो क्या करेंगे मिडिल टर्म निकालने के लिए, n+1/2। ध्यान रखना है इस बात को ना, n+1/2, तब ये आपका क्या क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये दो जो बात अभी हमने बताया है इस क्वेश्चन पे लागू होता है। आपको यही दिमाग में चल रहा होगा ना, सर अगर मिडिल टर्म निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास दो दिमाग में ऑप्शन है कि सर या अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएगा तो क्या करेंगे, तो +1 जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। और अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन आया है ना, जैसे 4, 6, 8, 10 ऐसे है, तो सीधा सीधे उसको क्या करना है बेटा, 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म निकल जाएगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। बोलता है फाइंड द मिडिल टर्म। अच्छा, इसका मिडिल टर्म, बीच वाला जो टर्म्स है, इस डॉट 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 डॉट, मतलब बीच, मान लो यहाँ इसका बीच बनेगा बेटा, मिडिल टर्म होगा, तो बीच वाला जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, ये आपको निकालना। चलो हम इसको निकालें, आइए इसको हम निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से एक बार लिख लेते हैं बेटा। क्या है, 213, 205, 197 डॉट 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 कहाँ पे है, 37, ठीक है। चलिए, अगर जो जो चीज़ है वो लिख लो बेटा। ए का वैल्यू कितना है, 213। डी का वैल्यू क्या होगा, इसमें से इसमें घटा दो, 205 में से, सॉरी ये 5 है, 205 में से बेटा 213 घटाइए तो कितना आएगा, -8 हो गया। और एक और हमारे पास an है, कितना बेटा, 37। इससे हम n निकाल लेंगे। बोला सर बिल्कुल निकाल लेंगे। n का निकालने का फॉर्मूला तरीका क्या होता है, n का निकालने का फॉर्मूला तरीका होता है बेटा, an = a + n - 1 × d, या फिर tn = a + n - 1 × d, जो भी बोलिए उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों बात बराबर। आ जाओ, an कितना है, an है 37, लिख लो 37। a का वैल्यू कितना बेटा, 213 प्लस n नहीं पता छोड़ दो, जिसका पता है उसको खोजेंगे भी नहीं हम। इसका वैल्यू, डी का वैल्यू कितना बेटा, -8, ठीक है जी। आ जाओ, तो ये हो गया 37, ये आएगा 213, इसको एंट्री मार लो तो आएगा -8 से करेंगे तो -8n +8, यहाँ -1 से -8 करेंगे तो, है ना। आ जाओ, उसके बाद आएगा 37, 200 इसमें से जोड़ेंगे बेटा, तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 पक्का। और कैरी 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2, 221 माइनस क्या आएगा बेटा, 8n। अब इसको घटाओ तो आएगा बेटा 37 में से 2 1 घटाएंगे = -8n। अब घटाइए भाई, 11 में से 7 जाएगा तो बनेगा 4, यहाँ बनेगा 11 में से 8 जाएगा तो बनेगा 3, 3 जाएगा तो 8, यहाँ बनेगा कितना बेटा, 184, और इक्वल टू ये माइनस में आएगा, इधर भी -8n, माइनस से माइनस चला गया, n का वैल्यू क्या आएगा, 184/8, ठीक।
अब देखो थोड़ा काटो यार, क्या आ रहा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। n का वैल्यू कितना है दोस्त, n का वैल्यू सीधा सीधी आया 23। देखो अब यहाँ देखिए ध्यान से, n का वैल्यू क्या है, ऑड। देखो ये ऑड नंबर है ना, 23 क्या है, और ऑड नंबर है। अभी जस्ट हमने बताया है कि अगर तुमसे ऑड नंबर पूछा गया, कहाँ भी ऑड नंबर, देखो नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, तो क्या करेंगे बेटा, जो नंबर आया n उसमें से +1 जोड़ो और कितना करेंगे, डिवाइड 2। ठीक है, तो यहाँ फिर लिख लेना है ना, फॉर ऑड नंबर, फॉर ऑड नंबर, है ना, मिडिल टर्म इज, मिडिल टर्म क्या होगा बेटा, सीधा सीधी ये आएगा, हम लिख लें n+1/2, इट मीन्स 23 + 1/2, इट मीन्स बेटा 24/2, 24/2 इट मीन्स 12th टर्म। कौन सा टर्म हमको निकालना होगा, 12th टर्म, मतलब A12th या फिर T12th। हमको n का वैल्यू कितना पता चल गया, 12th टर्म, ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना देखो, फिर हम इसको मिटाना चाहेंगे ताकि तभी तो कर पाएंगे हम। इधर दिख रहा होगा, 100% दिख रहा होगा, हम देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल दिख रहा होगा। चलो ठीक है भाई, तो इसको मिटा दें, अब इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटाते हैं। अब हम इसको मिटा के आगे चलते हैं। अब हमको कितना, कौन सा टर्म निकालना होगा, 12 टर्म। देखो यहाँ हम 12 टर्म निकाल लिए, तो इसी सीरीज का 12 टर्म निकालना होगा। हाँ सर, इसी सीरीज का 12 टर्म निकाल लिए। देखो बेटा 12 टर्म कहने का मतलब है A12, A12 मतलब क्या होगा बेटा, A + 12 - 1 × D, मतलब सीधा सीधे n का वैल्यू क्या है, 12 है। अब A12, A का वैल्यू पता है बेटा, A का वैल्यू पता है, देखो 213 प्लस ये आएगा 11। D का वैल्यू पता है बेटा, D का वैल्यू कितना, -8, देखो ना, ये यही तो है D का वैल्यू -8, यहाँ आ जाएगा बेटा -8, है ना। तो आएगा 213 और माइनस करेंगे तो एक आएगा बेटा 88। अब इसमें से घटाओ, 13 में से 8 क्या जाएगा, 5, है ना, 10 में से 2, ये 125, दैट्स योर आंसर। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस ऑफ अ गिवन सीरीज, जो भी दिया रहेगा ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें मेन कंसेप्ट याद रखना है, मेन कंसेप्ट ये रहता है कि अगर हमको ऑड टर्म रहेगा बेटा, ध्यान रखना है, अगर ऑड टर्म रहेगा तो क्या करना है, +1 / 2। अगर इवन टर्म रहेगा तो कुछ नहीं, सीधा जितना रहेगा उतना 2 से डिवाइड कर देना है। देख लो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मस्त है क्वेश्चन, ठीक ठाक है, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एक बार देख लो। फिर हम इसको मिटाना चाहेंगे। हो गया, चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटाना चाहेंगे। दो कंसेप्ट, यहाँ ऑड रहेगा तो +1 / 2, इवन रहेगा तो सीधा जो नंबर है उसको /2। ये ध्यान रखना है नंबर ऑफ टर्म्स के केस में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे है बेटा, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा पूछता है, बोल रहा है सर, इफ सेकेंड टर्म ऑफ AP इज 8, क्या बोल रहा है बेटा, इफ सेकेंड टर्म ऑफ AP इज 8, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, एंड द फिफ्थ टर्म इज 17 एंड फिफ्थ टर्म इज 17, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। फाइंड इट्स 19th टर्म, क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड इट्स 19th टर्म। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन 3-4 चीज़ें यहाँ हमको सिखा के जाएगा, और यहाँ से बेटा 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन जनरली बनता है। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। बोल रहा है सर कि अगर इस क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच में लेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बोलता है सेकेंड टर्म ऑफ AP इज 8, थोड़ा सा ये जो लिखा हो ना, आप AP के टर्म में लिख लीजिए, मतलब सीधा सीधी बात कह रहा है बेटा कि A2 जो सेकेंड टर्म, मतलब यही हुआ A2, ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। चलो कोई बात नहीं है। फिर दूसरा क्या है बेटा, A फिफ्थ टर्म है 17 के बराबर, मतलब A5 जो है वो 17 के बराबर है। और हमसे पूछा क्या है, A19, ये किसके बराबर होगा, बॉक्स बताइए ये किसके बराबर होगा। चलो आओ, तो एक बार तो समझ लो कि हर सर TN या फिर AN, जो हम AN लिख रहे हैं तो AN का फॉर्मूला लिख लो। अगर AN का फॉर्मूला सीधी सीधी किसी से पूछे तो होता है बेटा A + n - 1 × D, ठीक है जी।
अगर इसके लिए हम बात कर रहे हैं a2 के लिए, तो बेटा अगर a2 n के जगह पे कितना है 2, तो यहाँ भी 2 रखेंगे तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अगर हम a2 की बात करें तो a2 कितना आएगा बेटा a प्लस यहाँ से घट गया 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर 8 के बराबर, तो 8 इक्वल टू a प्लस डी लिख सकते हैं क्या, बोला हाँ सर। अच्छा अब एक बात और समझो, हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। देखो हमने इतना करेंगे भी नहीं, हम पहली बार है इसलिए कर रहे हैं, दूसरी बात तीसरा बार तो करेंगे नहीं, एग्जाम में हम करेंगे नहीं, सीधा a2 का वैल्यू क्या आएगा a प्लस डी बाई a प्लस डी। बोला सर कैसे आप इस बात को समझते हैं, देखो बेटा जितना यहाँ रहेगा ना उससे एक कम हो जाना, बस सीधा बात। यहाँ 2 है तो एक कम हो जाना डी के से, डी के वाला प्रोडक्ट में, है ना, एक कम। जैसे अभी हम a5 वाला कर ले रहे हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया बेटा, दूसरा इक्वेशन ये हम लिख रहे हैं। अगर a5 इक्वल टू 17 है तो a5 इक्वल टू क्या होगा, फिर वही ये फार्मूला जो हम लिख रहे हैं, इसी फार्मूला को यहाँ भी करेंगे अप्लाई। तो हम लिखे बेटा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा फार्मूला। देखो हम पहली बोल रहे हैं कि ये लास्ट और अंतिम बार लिख रहे हैं, बार बार हम इसको लिखेंगे नहीं। n का वैल्यू 5 है बेटा, इसका मतलब a5 लिखेंगे a5, ये आएगा a प्लस n की वैल्यू 5 बैठाइए माइनस 1 इंटू डी, एंड ये कितना है a5 किससे बराबर बेटा 17 के बराबर, तो a प्लस ये देखो घटाएंगे कितना है 4d, देखो वही तो आया, कोई अलग चीज़ थोड़ी है। देखो ना हम अभी क्या बोले, जितना यहाँ रहेगा ना उससे एक कम डी वाला में लिख देना 4d, a प्लस 4d। देखो यहाँ 5 था बेटा 4d, यहाँ 2 था a प्लस डी, ठीक, एक कम कम हो गया, हमने आ गया। अब हमको क्या चाहिए बेटा a19, a19 क्या होगा भैया, अब हम डायरेक्ट लिखे a19 को, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 18d, है ना, एक कम करके a प्लस 18d किसके बराबर होगा ये हमको खोजना है। चलिए खोजना है तो देखो क्वेश्चन हमको दो इक्वेशन मिल गया, कौन कौन सा इक्वेशन 1 और 2। ऑन सॉल्विंग लिखना होगा, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2। अगर हम बेटा 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन 1 क्या है a प्लस डी इक्वल टू 8 है, दूसरा क्या है बेटा a प्लस 4d इक्वल टू 17, यही तो दो इक्वेशन है ना। अब देखो जो एलिमिनेट कर दो यार, एक खत्म माइनस ये खत्म कर दो, सीधा सीधी बात है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब d में से 4d घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा माइनस 3d, है ना। अब माइनस 17 में से 8 घटाएंगे, माइनस 17 में से 8 अगर घटा दिए तो कितना बचेगा, है ना, आ जाओ भाई 9, वो भी माइनस के साथ, है कि नहीं, -9, माइनस से माइनस चला गया। डी का वैल्यू कितना आएगा बेटा, डी का वैल्यू सीधे सीधी बात 3 1 जा 3 3, डी का वैल्यू कितना आ गया 3, हो गया। अच्छा डी का वैल्यू निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, पुट डी इक्वल टू 3 इन किसी में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो। तो 1 में जैसे ही पुट करेंगे ए आएगा बेटा a प्लस डी, 8 इक्वल टू a नहीं पता, डी का वैल्यू पता है देखो 3, तो डी का वैल्यू 3 पुट करो। अब इसको इधर ले जाओ यार, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू ए आ जाएगा बेटा 5, ए का वैल्यू कितना आ गया 5, हमको मिल गया डी और ए का वैल्यू मिल गया। देखो ना डी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया। अब डी और ए का वैल्यू इस पे पटक दो, यहाँ पे इस जगह पे, है ना a19 पे। तो डी का वैल्यू कितना है बेटा, डी का वैल्यू और ए का वैल्यू कितना 5, डी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू भी यहाँ पुट करो 5 प्लस 18 और डी का वैल्यू कितना दोस्त 3, तो ये हो गया 3, है ना। तो ये कितना आएगा 5 प्लस 18 3 जा कितना होगा 8 3 जा 24 कैरी टू 5 54, ये दोनों को जोड़ें कितना आएगा बेटा 59, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो उसका जो 19 टर्म होगा कितना होगा 59 होगा। इस बात को समझना है, अच्छे से करना है, मस्त तरीके से करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, है ना। चलो आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछा जा रहा है वही हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फालतू की बकवास का क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बकवासबाजी नहीं करना है, अभी टाइम नहीं है। बकवासबाजी करने के लिए बहुत टाइम होता है, वहाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी मन लगा के, तन लगा के, धन लगा के, जो भी लगा के करना है, क्वेश्चन को फर्स्ट करना है। ठीक है जी, आए आगे, चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। ठीक है, टाइम है 10 मिनट। चल आगे आए भाई, आगे आ जाते हैं। और ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। जो भी होगा 2 3 4 जो भी क्वेश्चन होगा ध्यान रखना। बोलता है फॉर ए पी सॉ दैट क्या दिखाना है भाई, ए पी
प्लस ए पी प्लस 2Q इक्वल टू आएगा बेटा 2AP प्लस Q। देखो बेटा ध्यान से, हम क्या कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ लिख रहे हो ध्यान से देखो। P जो हमने लिखा है ना एकदम बॉटम में लिखा है, मतलब बेस में लिखा है, ये वाला भी बेस में लिखा है, ये वाला भी बेस में। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, अरे सर AP मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सीधा बेटा वो कैसे लिखेगा पता है, ए लिखेगा यहाँ P लिख देगा। अब उसको ये बुझाइए नहीं रहा है कि बॉटम में लिखने का क्या वजह है और प्रोडक्ट में लिखने का क्या वजह है, पावर में लिखने का क्या वजह है। अगर वैसे बच्चों को अभी भी दिक्कत है तो उसके लिए बहुत परेशानी की बात है ना। ठीक है, तो आप वैसा दिक्कत में ना पड़े, वैसे पचड़े में ना पड़े, आप सीधे सीधे जैसे लिखा हुआ ध्यान से इस बात को देखें। AP कहने का मतलब वो सीधा सीधी बोलता है सर यहाँ इसका यदि समझे बात तो ये सीधा सीधी बात कर रहा पीएथ टर्म। AP प्लस 2Q का मतलब है सर A का P प्लस 2Q टर्म, और यहाँ A2AP प्लस Q का मतलब है बेटा AP प्लस Q टर्म। ध्यान रखिएगा। तो सर एक बात आप ऐसे समझिए। बोले सर कैसे समझे इस क्वेश्चन को, आपको दिखाना है। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है और दिमाग वाला भी क्वेश्चन है। जो दिमाग लगाएगा उसी का क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं लगाएगा है ना बल्ले बल्ले, है ना मौज करो, उसके लिए फिर दिक्कत ही छोड़ छाड़ के आ जाना क्वेश्चन, है ना। लेकिन अगर तुम मेरे पास जा रहे हो, मेरे पास है, तो हम तुमको तो छोड़ने नहीं देंगे, इस बात की गारंटी है, हमारी गारंटी है कि हम नहीं छोड़ने देंगे तुमको। ठीक है जी, आइए हाँ कहाँ आना भैया, आइए ना बिहार में आ जाओ, आइए यहाँ पे फोकस करते हैं। अब देखो बेटा एक बात समझो। बोला सर क्या, आप क्या लिखते हैं सर, अगर हम AN लिखते हैं, nthवा टर्म लिखते हैं तो लिखते हैं बेटा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बोला हाँ सर बिल्कुल लिखते हैं, इसमें क्या गड़बड़ वाली बात है, लिखते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर यहाँ बेटा N रहता है तो यहाँ N माइनस 1, अगर यहाँ P रहेगा तो बेटा P माइनस 1, यहाँ अगर दी Q रहेगा तो Q माइनस 1। अगर मान लो ये वाला टर्म रहेगा यहाँ AP प्लस 2Q, तो यहाँ आएगा AP प्लस 2Q माइनस 1, ऐसे तो रहेगा। बोला हाँ सर ऐसे ही रहेगा। चलिए अगर ये ऐसा, अगर आप इस बात को आप समझ रहे हैं तो बहुत आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाइएगा। नहीं समझ रहे हैं तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो रट लीजिएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिएगा, चुटका नहीं रे, चुटका नहीं बना के ले जाना है, ध्यान रखिए, चुटका नहीं बनाना है ना, किसी तरीके से इसको कर लेना। और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बाद में एग्जाम के बाद मिलिएगा, हम समझाएंगे अच्छे से, ठीक है जी, है ना। लेकिन फिलहाल अभी समझना है। आ जाओ, अगर हम बेटा अगर इस क्वेश्चन का हम ये एक बार लिख ही लेते हैं, थोड़ा हमारे लिए भी सहूलियत होगी, आपके लिए तो पूरा सहूलियत होगी, है ना जी। 2AP प्लस Q। देखो बेटा अगर हम इस सेगमेंट की बात करें, ये वाला तो ये LHS है, और ये इसका बात करें बेटा तो ये RHS है ना। हम LHS को लेके चलते हैं, आ जाओ। अगर हम बेटा चाहते हैं AP को लिखने के लिए, AP तो क्या लिखेंगे भैया, अगर इसके जगह पे लिखेंगे तो A प्लस P माइनस 1। किसी को दिक्कत है, बस कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ N था तो N माइनस 1, यहाँ P था बेटा तो P माइनस 1, बाद बाकी सब तो सेम। बोला हाँ सर। अगर हम AP प्लस 2Q लिखे बेटा, AP प्लस 2Q तो क्या आएगा बेटा, A प्लस P प्लस 2Q माइनस 1 इंटू डी। बोला हाँ। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई सबब, कोई दिक्कत, किसी तरीका का कुछ नहीं होना चाहिए। आ जाओ, अब ये दोनों का सम है बेटा LHS में, तो LHS में आ जाइए सम, ये दोनों को सम करते हैं। तो अगर हम AP प्लस 2Q निकालें तो ये दोनों को ऐड कर दो यार, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी प्लस ये वाला पूरा टर्म A प्लस P प्लस 2Q माइनस 1 इंटू डी। जी 100%। अब इस D को अंदर एंट्री लो तो A प्लस ये क्या आएगा बेटा PD, ये आएगा माइनस D प्लस ये प्लस ये देखो बेटा इसको करेंगे तो आएगा PD, इसको करेंगे तो आएगा 2QD, इसको करेंगे बेटा माइनस D। कुछ जा रहा है क्या, कोई कुछ कट रहा है भाई, नहीं कट रहा है, छोड़ो नहीं कट रहा है तो देखो A और A आ जाएगा बेटा तुम्हारा 2A, PD और PD देखो ये वाला ये PD तो आएगा बेटा 2PD, और यहाँ अपने पास है 2QD
और ये देखो, ये माइनस डी और माइनस डी आ जाएगा -2d। बोला सर ई का दिख रहा है? बोला दिख रहा है, देखो ना अच्छे से देखो, दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? 2 कॉमन सबसे ले लो, तो आएगा क्या बेटा, a प्लस पी डी प्लस 2qd माइनस डी। ये सर ना, यही तो दिखा, हाँ बिल्कुल दिख रहा, ठीक है जी, 100% दिख रहा है, देखो ना, ठीक तो दिख रहा। सॉरी, टू कॉमन लिया ना यार, 2 कैसे लिख देंगे भाई, कॉमन ले लेंगे तो ना, सबसे बेटा 2 कॉमन चलेगा तो 2qd कैसे आएगा, खाली qd आएगा। अब आओ, बोला सर अच्छा, है ना, देखो तो कुछ और कुछ आ रहा है क्या? ओके, चलिए जो आ रहा करते हैं। अब देखो 2 बेटा यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे देखो ये सारा में से d कॉमन है, ले ली d कॉमन, बोला ले ली, तो क्या बचेगा बेटा, p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, यही तो बचेगा। बोले यस। अब थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाओ, यहाँ हम एक बार इस बात को यहाँ लिखना चाहेंगे, एक बार इस बात को यहाँ लिखेंगे, थोड़ा आपके सहूलियत के लिए, और ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आपका दिमाग कुछ अच्छा ब्रेन वाला होगा तो आपको समझ में आ गया कि जो हमको प्रूव करना वो आ गया। देखो बोला सर ये देखो, ये केवल पी क्यू को देखो बेटा, इस पी क्यू को। बोला अच्छा सर, अगर हम इस पी क्यू को कुछ कहते हैं तो ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। बोला अच्छा, अगर बेटा यहाँ p प्लस क्यू आएगा तो वही तो टर्म है सर, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, देखो भैया। बोला अच्छा सर, इसका मतलब हम समझ गए, तो 2 तो अपना रहेगा और ये क्या आ जाएगा बेटा, ए पी प्लस क्यू, है ना, यस, देखो ना ये p प्लस क्यू, ठीक है जी। अच्छा फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखो बेटा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, इसको इतना छोड़ दो, है ना, ये तुम्हारा LHS है। अब आ जाओ RHS की ओर, RHS की ओर। RHS क्या कहता है बेटा, 2AP प्लस क्यू। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 बाहर, AP प्लस क्यू का मतलब क्या होगा बेटा, A प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा बेटा। बोला हाँ, बोला कैसे, इस बात को ऐसे कह रहे हैं सर, देखिए ना, n का वैल्यू था n-1, p का वैल्यू रहता था p-1, यहाँ p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू माइनस 1 हो गया, है ना। ये आपका RHS है, ये आपका LHS है। अब देखो LHS RHS देखो तो सेम है क्या, LHS इक्वल टू RHS है। बोला हाँ सर, और यही आपको प्रूव करना था, दिखाना था, जो भी करना था यही करना था, ध्यान से, ठीक है जी। देख लीजिए एक बार अच्छे से देखिए ताकि मजा आ जाए। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और, उस बार टाइम हो जाएगा स्कूल का, फिर स्कूल निकलेंगे हम, ठीक है जी। आ जाओ। और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, एकदम इंश्योर कर लेना 100% आने वाला है इस बार। बोलो सर कौन सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये है, जो भी 3-4 जो होगा हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। इफ 7 टर्म ऑफ AP इज 1/9, अच्छा लिख ही लेते हैं यार, इफ 7th टर्म ऑफ AP इज 1/9, ठीक है जी, 100 रहने दीजिए। एंड द 9th टर्म is 1/7, yes 1/7. Find 63rd term, देखो है ना, ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से। बोला सर इफ 7 टर्म ऑफ AP इज 1/9 एंड क्या है बेटा, एंड 9th टर्म इज 1/7, फाइंड 63rd टर्म। बोला अच्छा, कोई बात नहीं सर, फाइंड करना, फाइंड ही तो करना है, कर लेंगे, आराम से करेंगे, क्या दिक्कत है। हालांकि क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन खोटा है बेटा, हाँ छोटा पे मत जाइएगा, है ना, छोटा हमेशा खोटा ही रहता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आ जाओ इस महफिल में, थोड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो बेटा सीधी बात, हम आपको एक बात कहते हैं कि AP का फॉर्म में लिखना आपको ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सर आप जो पढ़ रहे ना बस उसको कन्वर्ट कर दो AP में, जो कन्वर्ट कर लिया बाजीगर, नहीं कन्वर्ट कर पाएगा घूमते रहेगा, है ना, अपना गली मोहल्ला में ही घूमते रह जाओगे, दिक्कत ये हो जाएगा। आप अगर AP पढ़ रहे हैं तो इतना जरूर तुमको पता होना चाहिए कि सर इसको हम कैसे कन्वर्ट कर लें AP के फॉर्म में।
तो बेटा 7th टर्म इज 1/9, इट मीन्स द A7 इक्वल टू 1/9। बोला हाँ, यही तो हुआ। दूसरा क्या बेटा, 9th टर्म इज 1/7, तो A9 इक्वल टू व्हाट, 1/7। जी कंफर्म 100%। हमसे पूछा है बेटा A63 क्या होगा, A63 क्या होगा, मतलब ये इसका वैल्यू क्या होगा। आ जाओ, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, आ जाइए। देखो बेटा, अब हम A7 को वो वाला तरीका से नहीं लिखेंगे, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 2 नहीं, हम इसको कैसे लिखें थोड़ा देखो। इस A7 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 6D इक्वल टू 1/9। बोला हाँ से लिख सकते हैं। ध्यान से क्या किए बेटा, एक कम करके। आ जाओ, 9th टर्म लिखना है, A9 लिखना है बेटा। इसको अगर अच्छा इसको क्वेश्चन 1 दे दो, घेर दो भैया, है ना। घेरना तो अपना परम क्या बोल सकते हैं, कर्म है मेरा, घेरना पड़ेगा। A9, तो A9 को क्या लिख सकते हैं बेटा, A प्लस 8D इक्वल टू व्हाट, 1/7, है ना। यस नो, 1/7 7 7, यहाँ थोड़ा अच्छे से 7, इसको दे दो बेटा इक्वेशन 2। ठीक है जी, आ जाओ। अब हम इक्वेशन 1 2 को सॉल्व। अच्छा A63 क्या होगा बेटा, थोड़ा अच्छा बाद में लिखेंगे, हटाओ उसको, बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लो। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 को जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा बेटा, क्या आएगा देखो, ए आएगा A प्लस 6D इक्वल टू 1/9 एंड सेकेंड वन इज A प्लस 8D इक्वल टू 1/7। ठीक है जी, चलो घटा दो यार, खत्म हो जाएगा कोई ना कोई, ये खत्म हो गया। हाँ, 6D में से 8D घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा, -2D। अब इसमें से घटा लो, 1/9 माइनस 1/7, ये तो बचेगा। आ जाओ, -2D, ये अगर इसका एलसीएम लेते हैं बेटा तो 63 आएगा, है ना। 9 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 63। तो 9 7 जा 63, 7 9 जा 63, खत्म। सीधे सीधे आएगा 2D इक्वल टू कितना आएगा बेटा, -2/63, खत्म खत्म, 2 से 2 खत्म। D का सीधा सीधी वैल्यू कितने आ गया, D का सीधा सीधी वैल्यू 1/63 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए, बस हौले हौले जा रहा है यार, कोई फास्ट थोड़ी चल रहा है। अब बेटा D का वैल्यू आ गया 63। अब इस D का वैल्यू कहीं पुट कर दो, पुट D इक्वल टू 1/63 इन 1, कहीं भी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है बेटा, A प्लस 6D इक्वल टू 1/9। ओके, तो A प्लस 6 इंटू 1/63 आएगा D का वैल्यू, है ना। उसके बाद आएगा बेटा 1/9। ठीक है, अब देखो A कितना आएगा, अच्छा चलो एक बार लिख ही लो ना, नाराज हो जाएगा बेचारा नहीं लिखेंगे तो। A आएगा बेटा 6/63 इक्वल टू 1/9। इसको उधर लेके चले जाओ, तो A आएगा कितना बेटा, 1/9 माइनस 6/63। ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 63। 9 और 63 का एलसीएम व्हाट, 63। 9 7 जा 63, तो बेटा यहाँ 6 7 और यहाँ 6, और A का वैल्यू आएगा, है ना। 63 63 1 आएगा, 1 इंटू 6 इज 1, 6। तो 7 में से 6 गया बेटा 1/63, खत्म। देखो D का भी वैल्यू वही आया, A का भी वैल्यू वही है। देखो ना, D का वैल्यू 1/63, A का भी वैल्यू 1/63। बोला अब क्या करें सर, अब क्या करना, हमको फाइंड क्या करना बेटा, A63, है ना। तो A63 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये क्या आएगा, A प्लस 62D, हाँ है ना, एक कम करके D में। अब आ जाओ लिख लो यार, तो A का वैल्यू कितना है दोस्त, A का वैल्यू 63, 1/63, 1/63, अरे 1/63 प्लस 62। D का वैल्यू कितना है बेटा, D का वैल्यू कितना है, 1/63, देखो ना 1/63, 1/63, है ना। थोड़ा का एलसीएम ले लो। अच्छा एक बार अच्छे से लिख लो, नाराज नहीं होना चाहिए किसी को, नाराजी की हो गई तो दिक्कत हो जाएगा, खुश तो सबको करना पड़ेगा। ये आएगा 1/63 प्लस ये आएगा बेटा 62/63, है ना। तो डी से एलसीएम में कितना आएगा, 63। यस, इज इट क्लियर, क्लियर। अब 63 1 आएगा बेटा, ये आएगा 62, तो ये दोनों को ऊपर जोड़ेगा तो 63, नीचे भी कितना आएगा 63, खत्म खत्म, सीधा सीधी बात है, नो बकवास है। A63 का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 1, कंफर्म है। देखिए A63 का वैल्यू 1 आएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और हमेशा पूछेगा, इस बात को भी ध्यान रखना, पूछेगा ही पूछेगा, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, है ना। हमको लगता है अब जो nth टर्म का
जो भी बात है एनएथ टर्म का एपी में सारा का सारा बन जाएगा, कोई से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इस बात की गारंटी अब हम ले रहे हैं। ठीक है जी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बेटा सम ऑफ टर्म, nth टर्म, मतलब एस का जो फॉर्मूला है n इक्वल टू n/2 to a + n - 1 × d, उस पे आएंगे। हालांकि ये भी कंप्लीट हो गया है ना। nth टर्म का जितना भी क्वेश्चन, हमको लगता है 20 क्वेश्चन लगभग हम लोग कर लिए हैं 2-3 वीडियो में, 20 क्वेश्चन हो गए बेटा। इतने से आप कंफर्म रहिएगा 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पूछेगा, है ना, 100% पूछेगा, इस बात की गारंटी आप ले लीजिए हमसे। ठीक है जी। आप इतना अच्छे से कर लो, बार बार देख लो, बार बार रिवाइज फास्ट फॉरवर्डिंग करके ही देखो, लेकिन एक बार ज़रूर देख लेना। ये हम बोल रहे हैं, ये मेरी गारंटी है, क्वेश्चन यहाँ से टकराएगा, 100% टकराएगा सीबीएसई का, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा, है ना। तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना कर दो, और बच्चे में भेजो यार, जो जिनके यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है उनको, उनका तक तो कम से कम शेयर कर दो, है ना। आपको यदि रिलेवेंट लग रहा होगा तो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद बाकी एक बार देख लो यार, थोड़ा सा टाइम निकाल के ही देख लो, ज़्यादा लंबा वीडियो तो मेरा होता नहीं, 30, 40, 45 मिनट का होता है, उसमें कर लेना। ठीक है, एकदम मस्त रहना है, ज़बरदस्त रहना है, और स्टे सेफ, है ना, ठीक ठाक रहना, तबीयत खराब अभी नहीं करना, अनटिल अनलेस जब तक 18 तारीख के आईटी का एग्ज़ाम खत्म ना हो जाए। मैथ तो 10 को है, उसके बाद 18 को आईटी है, वहाँ तक आपको एकदम पूरा सेफ रहना है, कोई तरीके का तबीयत खराब नहीं करना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, मैं इस बात फिर बार बार दोहरा रहा हूँ कि इस बार लंबा टाइम दिया है मैथ्स में, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैथ का टफ करेगा, इसीलिए आप अच्छे से, है ना, जागरूक होकर के, है ना, आँख कान नाक जो भी आपको पांचों सेंस ऑफ ऑर्गन सबको खोल करके पढ़िएगा, और अच्छे से पढ़िएगा, एकदम कंजर्वेटिव तरीके से नहीं पढ़ना है, एकदम फास्ट लेवल में पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन जब आसानी से करके आइएगा तो आपको भी मज़ा आएगा, हमको भी मज़ा आएगा, आपके पूरे परिवार को भी मज़ा आएगा कि हाँ, मेरा जो बच्चा है, मेरा लाल है, मेरा सुपुत्र है, मेरा सुपुत्री है, XYZ जो भी हैं आपके, है ना, उनको गर्व होगा आपके ऊपर कि हाँ, बच्चा मेहनत किया है तो इसका मार्क्स आएगा, अच्छा गया है एग्जाम तो अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए ठीक है, इतनी बातें तो आप ध्यान रखिएगा, है ना, और सब्सक्राइब कर दो यार, बार बार क्या बोले। ठीक है, अब बस इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम अगर डिजिटल मोड में आ जाए ना, तो आपके आने वाले जो भी भाई बहन होंगे, हाँ, फिर नेक्स्ट जो भी होगा, मेरे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा कि हम डिजिटल मोड में आ जाएंगे। अगर डिजिटल मोड में हम जैसे ही आ गए ना, तब तो फिर गर्दा उड़ा देंगे, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं, है ना, गर्दा उड़ाने का, है ना, मेरा चांस, और मज़ा आएगा। अच्छा, जो लोग BHU और जो वो अलीगढ़ वाला भरे, उनका भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। अब BHU के साथ अभी एग्ज़ाम हो, ये फॉर्म भरा रहा है, तो आप जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे BHU का भी आप भर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके बाय स्टूडेंट्स, बाय।